चलो चलते हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज द एविडेंस ऑफ द पीजीडब्ल्यू, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, आंसर क्या आएगा, भगवानपुर में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है और ढडेरी में भी है। बाकी चेक कर लेना भाई ढडेरी किस तरफ है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द भगवानपुर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, तो भगवानपुर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अभी हमने करा था इट डेमोन्स्ट्रेट द कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेट हड़प्पा टू द पीजीडब्ल्यू कल्चर, लेट हड़प्पा से पीजीडब्ल्यू तक। द यदुयास आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, यदुयास किसके इंस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा मेंशन्ड है, यदुयास, बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, समुद्रगुप्त के उसमें। द डिफीट ऑफ द यदुयास बाय द समुद्रगुप्त इज रिकॉर्डेड इन, कि यदुयास को जो है डिफीट ऑफ यदुयास बाय समुद्रगुप्त है ना, कि यदुयास को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, कहाँ पे मेंशन है। एक मिनट, हाँ तो देखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, तो समुद्रगुप्त के बारे में किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, सभी को पता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, वही तो है प्रयागराज इंस्क्रिप्शन या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, वही समुद्रगुप्त के बारे में वहीं पे मेंशन है, जहाँ उसे वीना वादक बोला गया है, नेपोलियन बोला गया है, ठीक है, सारा कुछ वहीं पे मेंशन है। विच टाउन इन हरियाणा served as the capital, early capital of the Pushya-Bhuti dynasty, थाने सर बिल्कुल सही। Which of the following correctly describe the significance of the Kurukshetra during the Gupta period, कि गुप्ता पीरियड में कुरुक्षेत्र की इंपॉर्टेंस जो है, कौन सी इसमें से लाइन सही बताती है, गुप्त काल में कुरुक्षेत्र की कितनी हवा थी। पहली लाइन, इट सीज टू बी द पिलग्रिमेज सेंटर, क्या वो पिलग्रिमेज सेंटर था जहाँ पे वो करने आते थे ना, अरे पूजा करने आते थे, तीर्थ स्थल है ना, क्या वो तीर्थ स्थल था, या इट कंटिन्यू टू एंजॉय द रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्या उसकी सिर्फ रिलीजियस धार्मिक इंपॉर्टेंस थी, या फिर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्या वो गुप्त वंश का एक किसी समय पे कैपिटल भी रही थी, या इट बिकेम अ ग्रीक कॉलोनी, क्या वो ग्रीक की कोई कॉलोनी थी, मिश्र लोगों की कोई कॉलोनी थी। तो देखो जो जो बिल्कुल फालतू की चीज है उसको तो हटा दो, ये क्या है ना, ये भी क्या है, अब ये इन दोनों में से कोई आंसर है, एक जगह रिलीजियस है एक जगह पिलग्रिमेज, अब यहाँ सोचना है। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जहाँ तीर्थ यात्रा करके पहुंचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और रिलीजियस क्या है, जो एक धार्मिक सेंटर माना जाता है धर्म को लेके, तो धर्म क्षेत्र है ना कुरुक्षेत्र, तो आंसर क्या आएगा, बी। हु डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ द रायन, ठीक है, गौरी। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हासी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत मेनली रिजल्टेड फ्रॉम, कह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, यानी इतनी क्यों, क्या सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस थी हासी की ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली के सुल्तानों के समय पे क्या कितनी सिग्निफिकेंस थी हासी की, और मतलब इतनी क्यों इंपॉर्टेंस थी हासी की जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ऐसा क्या था। तो कह रहे हैं क्योंकि जो हासी है वो एक सी पोर्ट था, या फिर जो कह रहे हैं कि इट प्रॉक्सिमिटी टू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, क्या वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का पार्ट था, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। फ्रंटियर का मतलब होता है एक तरह की टीम या एक तरह का एक मिलिट्री वो सपोर्ट या एक कंट्रोल करना किसी बॉर्डर वाले एरिया को, या वहाँ पे डायमंड माइंस मिले थे या बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, तो बिल्कुल सही है ना, नॉर्थ वेस्टर्न वाला ही था क्योंकि वो मेन भी आंसर। विच सुल्तान, इनमें से कौन सा जो सुल्तान है इज क्रेडिटेड विद स्ट्रेंथनिंग द हासी फोर्ट आफ्टर द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट, तो तुर्कों के बाद हासी को और को किस सुल्तान ने जो है वो बहुत अच्छा बनाया था, यानी कहने का मतलब किस सुल्तान को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने हासी को स्ट्रेंथन किया था, हासी के किले को और मजबूत बना दिया था आफ्टर तुर्किश, तुर्कों के बाद कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, पर वो तो खत्म था, वो सुल्तान नहीं था, तो उसके बाद का कौन है, इल्तुतमिश ही लगता है ना वो है, तो आंसर क्या है, इल्तुतमिश, क्योंकि तुर्कों के इन्वेजन के बाद यही था इल्तुतमिश। The Battle of पानीपत introduced which military innovation on a large scale in North India, तो क्या हुआ था पानीपत की लड़ाई के बाद, क्या चीज आई थी, पढ़ के देखो क्या क्या, देखो रॉकेट आर्टिलरी, ये तो टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल किया था। नेवल वॉरफेयर, इसमें तो पहले शिवाजी यार बहुत ट्रेन थे है ना, मराठास बहुत ट्रेन थे वो नेवल थे ना। गन पाउडर पहली बार किसने इस्तेमाल करा था, बाबर ने, पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, तो आंसर ये है, कैमल कैमलरी कुछ होती नहीं है, कैमल कैमलरी तो कोई है नहीं है ना, मतलब ऊंट के ऊपर जा रहे हो ऐसे। नेक्स्ट बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमू, हेमू के बारे में देखो चार ऑप्शंस है, क्या हेमू रेवाड़ी से है, क्या वो आदिल शाह सूरी का वो था वो, हाँ आदिल शाह का ही तो था वो, है ना, ये सावधानी वो पीछे करें, ठीक है, हाँ विक्रमादित्य का टाइटल भी इससे मिला है, तो आंसर क्या होगा इसके पास तुम्हारे पास, ठीक है, बट विच मुगल एम्परर रीऑर्गेनाइज सरकार ऑफ हिसार अंडर द सूबा सिस्टम, कल हमने करा था सूबा सिस्टम है, सूबा के बाद उससे ऊपर वाला हमने क्या करा था जो मैंने तुम्हें करवाया था, चकला, है ना, चकला वाला सिस्टम भी करवाया था मैंने, तो कौन सा था ऐसा जो सूबा और चकला, जिसमें अकबर, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हिसार वाज फेमस फॉर, हिसार किसके लिए फेमस था, देखो इसके लिए हो नहीं सकता, इसके लिए हो नहीं सकता, इसके लिए हो नहीं सकता, तो आंसर हॉर्स है, वैसे हॉर्स के लिए पेवा ज्यादा वो था फेमस,
पर ये कह रहे हैं किसके टाइम पे, मुगल के टाइम पे क्या था, मुगल के टाइम पे हॉर्स के लिए फेमस है, क्योंकि कौन सा सिस्टम चलता था उस समय, दाग सिस्टम है ना, वो कि कौन से ब्रीड का जो है घोड़ा, वो दाग सिस्टम वाला वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज करेक्ट, बताओ। इट एंडेड द मुगल रूल, ठीक है। इट चेक द मराठा एक्सपेंशन इन द नॉर्थ इंडिया, मराठा ही थे तो मराठा एक में ही है, देखो ऑप्शन में एक ही जगह मराठा है, तो आंसर वहीं खत्म हो गया। द रिवोल्ट ऑफ राव तुलाराम मेनली कवर्ड विच रीजन, अहिरवाड़ है ना, अहिरवाड़ यानी रेवाड़ी। Which among the following British cantonment is present Haryana became one of the earliest center of revolt of Ambala? The Punjab Reorganization Act came into effect on Punjab Reorganization. ठीक है, पंजाब हो चाहे फिर वो, एक ही बात है ना, 1 नवंबर 47 में तो क्या ही लेना, 50 में क्या ही लेना है ना, 67 में कुछ है नहीं, क्योंकि पंजाब हरियाणा तो सिंपल क्वेश्चन था ये। हरियाणा को किससे अलग किया गया सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के क्रिएशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, लैंग्वेज के बेसिस पे कराया था हरियाणा को अलग, हाँ ठीक है। शाह कमीशन ने करा था, बिल्कुल सही। चंडीगढ़ वाज मेड द परमानेंट कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा एंड पंजाब, एक चीज बस गलत है इसमें, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये कंफ्यूजन डाल रही है थोड़ी सी। अब ये थर्ड जो स्टेटमेंट है ये एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हरियाणा भी है और चंडीगढ़ भी हो, सॉरी, और पंजाब भी होना चाहिए था, पर यहाँ पे सिर्फ क्या मेंशन है, हरियाणा। वो है भाई, वो आड़े तिरछे होते हैं, वो कहेंगे ना ये तो पंजाब की भी है तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यार ये थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर तुम मान के चल रहे हो कि पूरे थीम हरियाणा के ऊपर है तो ठीक है, परमानेंट कैपिटल, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगर तुम्हें लग रहा है कि पूरी थीम हरियाणा के ऊपर नहीं है तो आंसर क्या होगा 1 एंड 2, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, उनके ऊपर उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे वो लोग, एचएसएससी की अपनी मर्जी चलती है उनकी, वह गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पेपर देखे तो आओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, बहुत बड़ी ऑर्डर में लगा लिया, मत लगाओ, ठीक है, हो गया। अब एक और लेवल ऊपर, ये सबसे हार्ड लेवल है, इसी बार तुम्हारा हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राखीगढ़ी के बारे में बताना है। इट इज अमंग द लार्जेस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ आईबीसी, बिल्कुल सही। एक्सकवेशन हैव रिवील्ड बोथ द अर्ली हड़प्पा एंड मैच्योर हड़प्पा, है ना, राखीगढ़ी तो बड़ी साइट है पहले से, ठीक है। ह्यूमन का डीएनए, ह्यूमन डीएनए की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ईडीएनए, ठीक है। जो ऐसे डीएनए हैं तो बहुत पुराने टाइप के डीएनए से ईडीएनए बोलते हैं। ह्यूमन डीएनए स्टडीज फ्रॉम द साइट हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डिबेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ आईबीसी। क्या ह्यूमन डीएनए की पढ़ाई यहाँ पर चल रही है, जिससे पता किया जा रहा है कि आईबीसी के जो है कहाँ कितने पुराने हैं, लग रहा है बिल्कुल सही है ना, तो सेफ साइड पे 1, 2 एंड 3 कर दो। Which archaeological site in Haryana is regarded as one of the earliest example, earliest जहाँ आ गया Birana. Which Harappa site in Haryana has yielded evidence of the planned street drainage and the bead making workshop? Planned भी हो तो एक ही है ना, ऑप्शन इतना इजी है, तो राखीगढ़ी है इसमें ऑप्शन में। भागवत गीता इज ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव बीन डिलीवर्ड एट, कहाँ पे दी गए थे भागवत गीता के पूरा उपदेश, ज्योतिषर, ज्योतिषर में ही तो तुम्हें तो पढ़ा रखा है। सन्निध सरोवर में भटकती आत्मा को शांति मिलती है, कोई भी आत्मा भटकती हुई तो। और ब्रह्म सरोवर जहाँ पे ब्रह्मा ने वो पूरे इस पूरे दुनिया को बनाया था ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी दुनिया को ही बना दिया। और पेवा तुम्हें पता है घोड़ों का व्यापार कुरुक्षेत्र में, आंसर क्या है ज्योतिष, यहाँ पे ही कृष्ण भगवान ने जो है वो पूरे वो अर्जुन को पूरा लेक्चर दिया था। विच एंशिएंट रिवर सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पा सेटलमेंट, सरस्वती, ठीक है, बहुत बच्चों वाले याद होंगे। तोमर रूलर अनंगपाल सेकंड इज प्राइमरली रिमेंबर्ड फॉर, किस लिए जाना जाता है बताओ, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या आएगा वैसे, एस्टैब्लिशिंग द दिल्ली एज अ मेजर पॉलिटिकल सेंटर, या हिसार का फोर्ट, या कैप्चरिंग सरहिंद, या डिफीटिंग द बाबर। अनंगपाल ने क्या करा था, दिल्ली को कैपिटल बना लिया था ना, दिल्ली को कैपिटल बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वर फॉट नियरेस्ट टू द प्रेजेंट डे टाउन ऑफ द तरौरी, तरौरी के पास कौन सी लड़ाई हुई थी, वो तराइन की लड़ाई हुई। तराइन है कहाँ पर, ठीक है। विच सुल्तान फाउंडेड हिसार फिरोजा, रहने दो नकली क्वेश्चन, याद होगा तुम्हें। द कैनल पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक प्राइमरली एम्ड एट, क्या एम होता था फिरोज शाह तुगलक के कैनल पॉलिसी का, जो कैनाल बनवाता था वो, उसका एम क्या था, पहला कि मिलिट्री एक्सपेंशन, दूसरा इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, बच्चों वाले क्वेश्चन। कौन सा बैटल है जहां पे एज मार्किंग द इफेक्टिव बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल, पानीपत की पहली लड़ाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमू, हेमू के बारे में बताओ। He won the several battle before facing Akbar at पानीपत, क्या उसकी कई सारी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, वो रेवाड़ी सारी रहने दो यानी कुछ, ये तो सबको आता है। Which Mughal administrative unit included Hisar during the Akbar's reign? कौन सा मुगल, बिल्कुल सही है ना, कौन सा यूज होता था, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हिसार, हिसार को किसने कन्वर्ट कर दिया था, इक्ता में, तो वहां पे क्या चल रहा था, इक्तदारी सिस्टम। बैटल ऑफ करनाल 1739 एक्सपोज द वीकनेस ऑफ, करनाल की लड़ाई में
किसकी वीकनेस जो है वो दिख गई सामने। करनाल की लड़ाई किस किसके बीच में हुई थी? 1739, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल एम्पायर? ठीक है, मुगल एम्पायर। विच इन्वेडिंग रूलर डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला? ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को किसने हराया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है तैमूर, बिल्कुल सही, नादिर शाह और मोहम्मद शाह की लड़ाई हुई थी। ठीक है, मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। विच बैटल हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन हॉल्टिंग द मराठा एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ इंडिया? इसका आंसर क्या है बताओ? मराठा दिखते के साथ क्या है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 राउतुला राम सॉट फॉरेन असिस्टेंस फ्रॉम? किससे असिस्टेंस मांगी थी? ठीक है, अफगानिस्तान और पर्शिया, वहीं पे तो है। द बैटल ऑफ नारनौल नसीबपुर, अभी करा था नसीबपुर का रिवोल्ट, अभी करा था तुमने नसीबपुर का, नारनौल का, 1761। जब पढ़ रहे थे तुम किसके बारे में पढ़ रहे थे वो? 1857 के रिवोल्ट के बारे में। नारनौल में जब तुम पढ़ रहे थे तो 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे थे वो, नसीबपुर वाला, तो आंसर 1857 हो सकता है। एक बार चेक कर लो कि बैटल ऑफ नारनौल या नसीबपुर। ठीक है, 1857 ही है। द डिमांड फॉर ए सेपरेट हरियाणा स्टेट वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये तो क्लियर ही हुआ। विच कमीशन डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन द न्यू स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? शाह कमीशन। ठीक है, हरियाणा ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? जल्दी बता दो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बिराना फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी हिसार में है, बनवाली फतेहाबाद में है, मीठा थल जो है वो भिवानी में। ठीक है, क्वेश्चन पागल हो गए हैं, क्वेश्चन के सारे आंसर सही है, ऐसे आते हैं वहां पर। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बार करिए आ गया। विच हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट? इनमें से कौन सा, ये सबको पता होगा। And which one of the following pair is correctly matched? Last question. हरियाणा हैज एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा का भी है, मैच्योर हड़प्पा का भी है, पेंटेड ग्रे बेयर का भी है, 3 डिसेसिव बैटल ऑफ पानीपत भी हरियाणा में ही हुई है, और उसके बाद क्या है? द रीजन हैज रिमेन्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द वैदिक पीरियड। ठीक है, तीनों सही है। 50 एमसीक्यू आएंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर तैयार हो? पक तो नहीं रहा कोई? चलो। Which of the following is the most famous folk theatre tradition of Haryana? ठीक है, सांग। The most sang. The most renowned exponent of Haryana sang tradition is पंडित लक्ष्मी चंद, है ना? इन्हीं को कई बार शेक्सपियर भी बोल देते हैं, कई बार सूर्य कवि भी बोल देते हैं, और कई बार कालिदास भी बोला गया भाई। वैसे पंडित लक्ष्मी चंद is popularly known as Shakespeare of Haryana. Which language is predominantly used in Haryana's folk song? अरे यार, ये कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, रागनी is the best described as, क्या बोलोगे? ठीक है, folk song है। Which musical instrument is not traditionally associated with the Haryanvi folk music? क्या इनमें से ऐसी चीजें जो नहीं इस्तेमाल होती थी? सर्च कर लो अगर या तो दिखाऊंगा, अलग से पेज खोलना पड़ेगा मुझे संतूर का। भाई जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो देख लो। वैसे सारंगी यहाँ इधर कभी नहीं बजाई गई है ना पुराने समय, मैंने सारंगी बहुत कम देखा है। सारंगी और संतूर, पर सारंगी फिर भी हो जाता है ना। संतूर चेक करो, आंसर में भी संतूर ही होगा वैसे। संतूर साबुन मत निकाल देना। संतूर ठीक है, संतूर भी है ना। हाँ संतूर है इसका आंसर। हाँ हाँ, कह रही हाँ भैया संतूर है, संतूर नहीं है, संतूर है। ठीक है, आंसर है संतूर। ठीक है, सारंगी फिर भी बजाते हैं। Which folk dance is primarily performed by the women during the festival? ठीक है, फाग। The धमाल dance of Haryana is mainly associated with धमाल। क्या फ्यूनरल के टाइम पे, या जन्म के टाइम पे, शादी के टाइम पे, या हार्वेस्ट के टाइम पे? मैरिज के टाइम पे कैसे? कोड़िया होता है वो। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, हार्वेस्ट से लगा लो। Which festival is most closely associated with the performance of फाग डांस? ठीक है, होली के आसपास होते, तुम भी करते हो क्या? नेक्स्ट है द फोक डांस कोरिया, है ना, शादी। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर प्रिजर्विंग द सांग ट्रेडिशन? सांग आंसर सोनीपत या रोहतक हो सकता है, दोनों में से कोई एक। सोनीपत भी हो सकता है क्योंकि लक्ष्मी चंद
सोनीपत डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर रोहतक भी पीछे नहीं है इन मामलों में, ये थोड़ा सा जा सकता है क्वेश्चन इधर उधर। हाँ सोनीपत लखनी चल है ना, रोहतक को और चेक कर लेना, साथ साथ सोनीपत है। लूर इज अ फोक डांस मेनली परफॉर्म बाय, लूर तो पता ही है ना, वुमेन परफॉर्म करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंथुसियास्टली इन हरियाणा, स्प्रिंग के टाइम पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है हरियाणा में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। हाँ वेरी गुड है ना, गणगौर, गणगौर किस किसका है? शिव और पार्वती का है, ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पे मनाते हैं। द फेमस सूरज कुंड मेला इज ऑर्गेनाइज इन फरीदाबाद, ठीक है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला इज जनरली, ठीक है, सूरज कुंड इज बिलीव टू हैव बिल्ट बाय, किसने बनाया है? अनंगपाल तोमर ने, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, सूरजपाल लिख रखा है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ क्या आएगा? अनंगपाल सेकंड है ना, और ये तोमर उसका। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला? ओ क्या बात है, टूरिज्म वाले आ गए, ये टूरिज्म वाली तो है, कितनी जल्दी आप सब दिया, हरियाणा टूरिज्म, ये बिल्कुल सही है, हरियाणा टूरिज्म और स्टेट ऑफ द सेंट्रल सपोर्ट। विच ऑफ द हरियाणा, विच क्राफ्ट ऑफ द हरियाणा स्पेशली फेमस इन पानीपत में, क्या है पानीपत का, तुम्हें पता है? दरी वरी चादर पर्दे सब पानीपत से ले आओ। उसके बाद क्या है, पानीपत इज इंटरनेशनली नोन फॉर वही हैंडलूम और कारपेंटरी की वजह से, और पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल या पाशमीना शॉल, वैसे तो कश्मीर वश्मीर वाला हो सकता है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हिसार और करनाल किसी एंगल से है नहीं, एक है नन ऑफ दिस, तो एक क्या बचेगा? अंबाला, अंबाला में वैसे तो मिक्सी मिक्सी इनके लिए फेमस है, अंबाला मिक्सी सिटी बोलते हैं अंबाला को, साइंस के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे अंबाला में, बट स्टिल तुम लगा सकते हो कि एक ही ऑप्शन बचता है ना, पर ऑप्शन में पानीपत नहीं है, पश्मीना शॉल अरे वहां पे भी मिलते हैं। एक काम करो, नन ऑफ दीज लगा लो, क्योंकि कोई अंबाला जो है वो साइंस सिटी के लिए फेमस है, गुड़गांव कश्मीरी यही तो आते हैं बाद में, इसका एक काम करो, नन ऑफ दीज लगा लेते हैं, तो हर जगह मिलता है। द ट्रेडिशन अटायर ऑफ हरियाणा वुमेन, ये तो औरतों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा है ना, कुर्ती कुर्ती ओढ़नी ओढ़नी सब कुछ। ऑप्शन सेकंड, कौन सा ऑर्नामेंट है जो कि हरियाणवी वुमेन कॉमनली पहनती है? ठीक है, तो सारी पहनती है, बोरला 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 बताता है पेपर में, ठीक है, ये सब कुछ अच्छे से कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस हरियाणवी फोक सॉन्ग संग ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी, तो मैरिज सेरेमनी में क्या करते हैं? बॉल लावनी काजरी या बना बनी, ये बन्ना बन्नी है, ठीक है, ये हाँ बन्ना बन्नी खेल करते हैं ये, ठीक है, ये बन्ना बन्नी आंसर है इसका, ये प्यारा क्वेश्चन था ये, बंदा बंदी रखना चाहिए था वैसे तो, है ना, बंदा बंदी रखना चाहिए था वैसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा की क्या इसमें कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है? सॉन्ग ऑफ द ऑरल, ठीक है, यहाँ पे है ना रागनी वागनी ऑरल फॉक सॉन्ग्स वगैरह सब बहुत चलते हैं हरियाणा में। चलो भाई साहब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बता दो, पर बड़े ट्रेंड हो यार तुम तो। अब पार्ट 2 थोड़ा सा लेवल टफ, पहली बात तो शेक्सपियर हरियाणा का, लक्ष्मी चंद बिल्कुल सही, सांग बिल्कुल सही, हिज इंपोजिशन आर प्राइमरली द हरियाणवी डायलेक्ट के थ्रू ही होता था, डायलेक्ट हम किसे बोलते हैं? बोली को बोलते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्रेडिशन कंबाइंस म्यूजिक डायलॉग डांस एंड एक्टिंग, ठीक है। Which of the musical instrument is traditionally associated with the snake charmer and is also used in Haryanvi folk performances, ठीक है, snake ये बीन बजाते हैं वो सब। Which folk song is performed mainly by men after a successful harvest, अभी देखा ना, हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल हो जाए तो कौन से वो करेंगे? धमाल। लूर डांस के ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रखा है, लूर डांस क्या है? फाल्गुन के महीने में, ठीक है, औरतें करती है, तो लूर, ठीक है, लूर। Which festival is celebrated with the greatest enthusiasm in Kurukshetra, attracting the pilgrim from across India, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता जयंती, ठीक है, इस बार तुम्हारा वो है कि गीता जयंती में का उसने उद्घाटन किसने करा, फलाना टिकाना, सारा कुछ गीता जयंती का पढ़ के आओगे तुम, कितने दिए छोड़े गए, फलाना टिकाना सब कुछ। द इंटरनेशनल गीता महोत्सव इंटरनेशनल है, ठीक है कॉमरेड्स, क्या होता है भाई गीता उसमें? कि सिंपल किस चीज को है कि भागवत गीता को कैसे कृष्ण ने सुनाया था, वही सारा कुछ। सूरज कुंड मेला जो है कहाँ लगता है? फरीदाबाद। गीता जयंती, गीता जयंती। विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सूरज कुंड रिजर्वॉयर, सबको पता है बच्चे बच्चे को। अच्छा यहाँ पे बार बार सूरजपाल भी और घूम रहा है, आई थिंक सूरजपाल भी कर लेना, क्योंकि सूरज कुंड का रिजर्वॉयर की बात चल रही है, जो कुंड है प्रॉपर है ना, एक बार देख लेना सूरजमल को। सिटी ऑफ वीवर्स किस उसको बोलते हैं? पुनकरो का है ना, तो पानीपत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज पानीपत फेमस इंटरनेशनली, ठीक है, तो बहुत सिंपल होगी क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इज स्पेशली फेमस फॉर साइंटिफिक बासमती राइस कल्टीवेशन, करनाल, ठीक है। विच करनाल को धान का क्या बोल देते हैं? कटोरा, ठीक है, राइस फाउंड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग? ठीक है भी आसाम का है वो, मैच करना है। ठीक है बी ऑप्शन, ठीक है बी। देख लिया, इसके पास से तो दिख भी नहीं रहा। लगा दो ऑप्शन ए, बाकी मैच कर लेना है ना, थोड़ा रोक के देख लेना अच्छी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है रागनी दिख गया ऊपर मैच होता हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि हरियाणा हैज ए रिच ओरल ट्रेडिशन, ठीक है सारी यही सी है। विच ट्रेडिशनल हरियाणवी ऑर्नामेंट इज वर्न ऑन द फोरहेड? ठीक है फोरहेड पे कौन सी चीज पहनते, यही आया था पेपर में, क्या पहनते हैं? बोरला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर हैज गेन्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रखा है कौन सा है वो? सूरज कुंड, ठीक है। गुग्गा नौमी जो है वो किसके उसमें सेलिब्रेट की जाती है? गुग्गा पीर, ठीक है। which cuisine item is not in traditionally associated with हरियाणा? इसमें से कौन सी चीज हरियाणा से है? ढोकला। which क्या बात है मैनेजमेंट की याद आने लगी। which among the following is a feature of traditional हरियाणवी cuisine? घी दूध वूध है ना, मस्ती का हरियाणा तुम्हें पता है, जाती घी और दूध नीचे वही कर देना। 47 क्वेश्चन बढ़ो। हरियाणा हैज a strong oral folk literature, ठीक है। folk songs are associated with birth marriage, ठीक है। Which of the following cultural center is most closely associated with the teaching of Bhagavad Gita? अरे यार ये कोई क्वेश्चन है। Arrange the following in the chronological order of the historical origin. ऑर्डर में लगाओ चलो। हाँ कुरुक्षेत्र एक वैदिक कल्चरल सेंटर है, ठीक है बिल्कुल, हाँ यही लगा दो कुरुक्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा की कल्चरल आइडेंटिटी डीपली रूटेड इन वैदिक ट्रेडिशन, बिल्कुल सही। फॉक थिएटर रागनी वागनी, ठीक है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है लार्जेस्ट है। हरियाणा के पॉलिटी के क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत भारी पड़ सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भारी पड़ सकते हैं। हम 25 क्वेश्चन निपटा लेते हैं आज के दिन पे, है ना, बाकी हम देख लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन। हरियाणा was created separate under which legislation? Punjab Reorganization Act. Haryana officially became a separate nation on 8 November. The creation of Haryana was primarily based on linguistic, language के basis पे. Which article of the constitution empowers the parliament to create a new state like Haryana? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिससे कि एक नए स्टेट भी बना सकते हैं? ठीक है गुड, आर्टिकल 3 ही है। Which article provides that law made under Article 3 may include the supplemental, incidental and consequential provisions? यानी जो भी आर्टिकल 3 के अंदर है लिखा हुआ, यानी सेपरेट स्टेट का, उसको सप्लीमेंटल उसमें और भी कुछ नया जोड़ सकते हो, इंसिडेंटल कोई इंसिडेंट के थ्रू मिल जाए तो वो ऐड कर सकते हो, या कॉन्सिक्वेंशियल या कोई कॉन्सिक्वेंस हो रहा हो, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कहने का मतलब एक नए उसको जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, या फिर उसके साथ पूरा एक नया बना सकते हो। आर्टिकल 368 क्वेश्चन दोबारा सुनो। कौन सा आर्टिकल है जो कि लॉ बताता है अंडर आर्टिकल 3 दैट लॉस मेड अंडर आर्टिकल 3 में जो बात लिखी गई है उसके अंदर सप्लीमेंटल भी है, यानी एक जमीन का टुकड़ा एक और मिल गया तो सप्लीमेंटल हो गया, या इंसिडेंटल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पार्लियामेंट का आर्टिकल है पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट को लेके, यहाँ अमेंडमेंट नहीं है, नए जमीन के हिस्से को जोड़ने का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंसिडेंटल भी कोई इंसिडेंट के थ्रू हो जाए, कॉन्सिक्वेंशियल। आर्टिकल कौन सा हुआ, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 4 ये जो थर्ड को आगे और एक्सटेंड करेंगे। बिफोर बिकमिंग अ सेपरेट स्टेट हरियाणा वाज अ पार्ट ऑफ, हरियाणा किसका पार्ट था, पंजाब का, पंजाब का, पटियाला ईस्टर्न है ना, पटियाला ईस्टर्न वाला हो गया वो। पेप्सू से क्या हुआ था, पेप्सू हमने पढ़ा था उसके टाइम पे, क्या नाम था उसका, हुकुमचंद, इन सब के टाइम पे पढ़ा था ना, पर एक बार इसे चेक करना पड़ेगा, देखो पेप्सू और पंजाब में एक बार चेक कर लो, पर पटियाला वाला तो ईस्टर्न पंजाब ज्यादा दूर हो गया, इतने लंबे उस पार्ट से तो नहीं हुआ। अच्छा इसको देख लेना एक बार किसका पार्ट था, सेपरेट स्टेट बनने से पहले किसका हिस्सा था, तो अलग किससे हुआ, पंजाब से, पंजाब लगा लेना। कौन सा कमीशन रिकमेंड करते हैं, शाह कमीशन। इसके बाद क्या, हरियाणा इज क्लासिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज, हरियाणा को क्या क्लासिफाई किया जाता है, स्टेट ऑफ द यूनियन।
द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इज वेस्टेड इन। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? चीजों को रन करवाने की शक्ति किसके पास है? सीएम के पास, गवर्नर के पास, और उसका क्या है? हाँ, स्टेट ऑफ हरियाणा में एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन है? या तो गवर्नर है या सीएम है, बताओ क्या होगा? ठीक, आंसर गवर्नर होता है, उसी के नाम पे ही होता है, जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, ऐसे गवर्नर के नाम पे होता है। द गवर्नर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पार्टी पावर अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को चलाता है? तो 153 में क्या मेंशन है? ये बिल्कुल पास पास वाले थोड़ा देख के चलना। हाँ, और हाँ, और उसकी पावर की बात कहाँ की गई है? 54 में। ठीक है, 154 यार ये भूल जाते हैं ना इन आर्टिकल से, थोड़ा ध्यान से लेके चलना। द गवर्नर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल नंबर 154 के गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, आर्टिकल 154 के अंदर मेंशन है। देयर शैल बी द गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ये कहाँ पे मेंशन है? कौन से आर्टिकल में? इससे ठीक है, ऊपर वाला आर्टिकल है ना, 153 में मेंशन है गवर्नर होगा, 154 में क्या है? गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी। द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही बिठाता है हर जगह गवर्नर को अपने हिसाब से, और वो उसी के मन मर्जी पे चलता है, कभी भी हटा सकता है, कभी भी लगा सकता है, और उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, ये कहीं मेंशन नहीं है, बट सिर्फ एक रूल है कि भाई वो उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट का होना चाहिए। द गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेसर ऑफ, किसके पावर तक जब तक चल रही हो गवर्नर पावर होल्ड कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिमम एज गवर्नर बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 35 साल। आर्टिकल प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, अब क्वालिफिकेशन की बारी आ गई, सोचो सोचो अच्छी तरीके से। क्वालिफिकेशन 151, 153 में ये है, 54, लिस्ट निकालना है एक बार। लाइन सही, 150 अभी किस पे चल रहे थे? 154 है नहीं, 5, 57, 56 और 57 है ना, इनमें से एक है, चेक करके हो, 10 और है तो 57 होगा, 58 तो उसमें वो आ जाएगा, क्या दे रखा है? ठीक है, 157 आर्टिकल 157 बात करती है मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, इतना नहीं पूछते यार, ये तो ज्यादा हाथ मचा दी इन्होंने, क्वालिफिकेशन बताओ, ये बताओ, माफी की जरूर पूछेंगे वो। कौन से आर्टिकल से पार्डन की पावर है, यानी माफ करने की शक्ति? अभी ये चलते हैं, विच आर्टिकल प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द गवर्नर के ऑफिस रहने, तो बकवास क्वेश्चन है। द ओथ ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन दिलवाएगा ओथ गवर्नर को? या तो प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर, या फिर सीएम, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अभी क्वेश्चन थोड़ा फंसेगा, आंसर या तो प्रेसिडेंट में आएगा, या तो प्रेसिडेंट होगा आंसर, या क्या होगा, है ना। तो क्या होता है, इनको कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को इतना नहीं आता बार बार ओथ दिलवाने के लिए, तो कौन दिलवाएगा यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यही दिलवाएगा ओथ। ऐसे क्वेश्चन वहां गलत हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ओथ, अब खुद ही लिख दिया उन्होंने, ओथ ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय, उसको कौन वहां पर बैठे हुए देख रहा होगा, यानी सीनियर मोस्ट जज। विच आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ द गवर्नर, गवर्नर शपथ लेता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 161 में तो माफी का है ना, 61 में ये माफी का, तो 58, पिछले वाला क्या था? 57, 59, गुड। आर्टिकल नंबर 159, अरे 59, 69 से याद रख लो, वोट का है ना, तो गवर्नर का, तुम्हारी लाइफ चीज नहीं है, ये मेरे ऑनलाइन बंदों के लिए। अरे कुछ और मतलब है इसका, वो पीछे लड़के देख रहे हो कितनी आंखें चमक गई उनकी एकदम से। गवर्नर ऑफ हरियाणा हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स अंडर, कौन सा? आर्टिकल 160। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं कह सकता हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 161 जो है वो पार्डन यानी माफी, यानी रिस्पाइट, रेमिशन, रिट्राइव, है ना, ये सारे जो रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 161 में है। तो यानी ये पार्डन यानी माफी, माफ करने की, वो बस फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता गवर्नर। हाँ, कम में ही तो है, तो प्रेसिडेंट के पास उससे ऊपर है, जैसे फांसी की सजा नहीं कर सकता वो, पर प्रेसिडेंट वो कर सकता है। Which of the following is not an executive function of the governor? इसमें गवर्नर का इनमें से कौन सा काम नहीं है? Appointing the CM, appointing the advocate general, dissolving the legislative assembly, या passing the money bill independently। या सीएम को चुनता है गवर्नर, बिल्कुल चुनता है गवर्नर, है ना, वो कान में तो बोलना पड़ेगा, जब जाके बोलेगा तुम हो, बेशक कोई और बोल रहा है उसके। एडवोकेट जनरल को भी यही करता है ना, और उसके बाद क्या लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है, स्टेट लेवल पे तो यही करेगा। मनी बिल को नहीं पास कर सकता, इंडिपेंडेंटली लिखा है, ऐसा नहीं होता। मनी बिल को पहले अगर स्टेट लेवल पे है तो विधानसभा में रखना पड़ेगा, विधानसभा में पहले मनी बिल को, मनी बिल का मतलब क्या होता है? बजट। अब यूं थोड़ी गवर्नर को तो किसी ने बजट दे दिया, गवर्नर पास करके दिखा, लोगों को दिखाया नहीं बजट में हो क्या रहा है,
तो दिखाना तो पड़ेगा ना। 21 हो गए, 4 क्वेश्चन और है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट इज, कौन होगा? हेड कभी भी आए क्या चाहे करो, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, तो गवर्नर, सीएम वीएम नहीं। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द हरियाणा इज द, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अथॉरिटी है यहाँ पे, हेड नहीं है, हेड नहीं है, अथॉरिटी तो काम चलाते हैं सीएम और सीओएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्स करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल टू दी, मतलब बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स किस चीज को लेकर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझते हो ना, मेन चलाते कौन है यार, वही लेजिस्लेटिव असेंबली। लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइडेड बाय दैट। भाई थक गया, बताओ। दिख नहीं रहा, एक के अंदर ब्रैकेट में 2 दे रखा है, क्यों क्यों हो रहा है वो, बताया जा रहा है अपने आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, वैसे यहाँ तुक्का मार रहा हूँ मैं, बट स्टिल ये तुक्का नहीं है। अगर तुम याद करके आ सकते हो तो अच्छी बात है, पर मैंने भी याद नहीं करका, मैं स्टिल आंसर को हम सब बैठ के सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 164 का सब क्लॉज 2, क्योंकि सब क्लॉज मेंशन है, ठीक है, कि यही है मतलब आंसर, एक बार देख लेना।